अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम एक मरतबा फिर अपने सिलसिले शुक्र के फ़ज़ाइल में हाज़िर हैं। इस सिलसिले में जहाँ पर हम अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में शुक्र अदा करने के फ़ज़ाइल को सुनते हैं, वहीं पर हम अल्लाह अज़्ज़ व जल की नेमतों का तज़किरा भी सुनते हैं और सालिहीन, साबिरीन व शाकिरीन के वाक़यात को सुनते हैं कि इन वाक़यात को सुनकर हमारे दिलों में मज़ीद अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में शुक्र करने का जज्बा पैदा हो। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान सब्र और शुक्र के पैकर थे, लेकिन इनमें सर फ़हरिस्त असहाब सुफ़ा है। असहाब सुफ़ा वो सहाबा किराम हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना अक़दस के बाहर बैठा करते और इल्म दीन हासिल किया करते थे। और इनमें मशहूर शख्सियत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है कि जिनसे कई अहादीस मरवी हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि भूख की शिद्दत की वजह से एक दिन मैं उस रास्ते पर बैठ गया जिससे लोग बाहर जाते थे। जाने दो आलम नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे तो मुझे देखकर मुस्कुराए और मेरा चेहरा देखकर मेरी हालत समझ गए। कुर्बान जाए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़रासत पर कि अपने ग़ुलाम को देखा और सारी हालत को समझ गए। फरमाया कि ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या प्यारा अंदाज़ था जवाब देने का। इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाज़िर हूँ। फरमाया मेरे साथ आ जाओ। मैं पीछे पीछे चल दिया। जब शहंशाह बहर बर मदीने के ताजवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जलवा गर हुए तो इजाज़त देकर मैं भी अंदर दाखिल हो गया। सरवर कायनात शाह मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याले में दूध देखा तो फरमाया ये दूध कहाँ से आया। तो अहले खाना ने अर्ज़ की कि फ़लाँ सहाबिया या फ़लाँ सहाबी ने आपके लिए हदिया यानी तोहफ़ा भेजा है। फरमाया कि अबू हुरैरा, मैंने अर्ज़ की लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जाकर अहले सुफ़ा को बुला लाओ। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अहले सुफ़ा अलैहिम रिज़वान इस्लाम के मेहमान हैं। न उनको घर बार से रग़बत, न मालो दौलत से, और न वो किसी शख्स का सहारा लेते। जब महबूब रब्बे दुल जलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सदक़े का माल आता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो माल इन असहाब सुफ़ा की तरफ भेज देते और ख़ुद इसमें से कुछ नहीं लेते। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई हदिया आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास भेजते, इसमें से ख़ुद भी इस्तेमाल फरमाते और इनको भी शरीक फरमाते। मुझे ये बात गिरा सी गुज़री और दिल में ख़याल आया कि अहले सुफ़ा का इस दूध से क्या बनेगा। मैं इसका ज़्यादा मुस्तहिक था कि इसमें से दूध के चंद घूंट पीता और कुछ क़ुव्वत हासिल कर लेता। जब असहाब सुफ़ा आ जाएंगे तो सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ही इरशाद फरमाएंगे कि इनको दूध पेश करो। इस सूरत में बहुत ही मुश्किल है कि दूध के चंद घूंट मुझे मुयस्सर आए, लेकिन अल्लाह पाक अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी के बग़ैर चारा न था। फरमाते हैं कि मैं असहाब सुफ़ा के पास गया और उनको बुला लाया। वो आए तो उन्होंने शहंशाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फ़रमाई। वो घर में हाज़िर होकर बैठ गए। मीठे मीठे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अबू हुरैरा, मैंने अर्ज़ की लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि प्याला पकड़ो और इनको दूध पिलाओ। अब अंदाज़ा लगाइए मीठे मीठे इस्लाम भाइयों कि भूख प्यास की शिद्दत और दूध का एक प्याला और इतने सारे असहाब, अब न जाने इनसे बचेगा मुझे मिलेगा, क्या कैफियत थी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की।
لیکن قربان جائیں ان کی اطاعت و فرمانبرداری ایک لفظ تک اپنی زبان سے نہ نکالا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پیالہ پکڑا، میں وہ پیالہ ایک شخص کو دیتا، وہ سیر ہو کر دودھ پیتا اور پھر پیالہ مجھے لوٹا دیتا، حتیٰ کہ میں پلاتا پلاتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا اور تمام لوگ سیر ہو چکے، یعنی وہ ایک پیالہ جس میں سے 70 صحابہ کرام علیہم رضوان نے سیر ہو کر پیا، لیکن اس میں سے کچھ کمی واقع نہ ہوئی۔ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لے کر اپنے دست اقدس پر رکھا، پھر میری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور فرمایا اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اب میں اور تم باقی رہ گئے۔ تو اب میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، فرمایا کہ بیٹھو اور پیو۔ میں بیٹھ گیا اور دودھ پینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیو، میں نے اور پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل فرماتے رہے کہ پیو، حتیٰ کہ میں نے عرض کی نہیں، قسم اس ذات پاک کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اب مزید گنجائش نہیں، میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ فرمایا مجھے دکھاؤ۔ میں نے پیالہ پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی، بسم اللہ شریف پڑھی اور باقی دودھ نوش فرما لیا۔ یہ روایت بخاری شریف میں درج ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، کیوں جناب بو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اے عاشقان رسول، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضور انور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں، جیسا چاہیں، جتنا چاہیں اور جہاں چاہیں تصرف فرمائیں، آپ کے پاس سب اختیارات ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی سخی نہیں۔ دودھ کا صرف ایک ہی پیالہ تھا، آپ علیہ السلام خود ہی اسے استعمال فرما سکتے تھے، مگر یہ گوارا نہ کیا، بلکہ فیض اور جود کے دریا بہانے والے آقا، منگتوں کے دامن بھر دینے والے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کو بلا کر انہیں بھی اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلا کر اپنی سخاوت کے دریا بہا دیے۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی آدم میں سب سے بڑھ کر سخی ہے، جیسا کہ شعب الایمان کی ایک روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی اللہ عز و جل اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک سب سے بڑھ کر جواد ہے، پھر تمام اولاد آدم میں سب سے بڑھ کر سخی میں ہوں۔ بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر خیر ہے اور ساتھ ہی دیگر اصحاب صفہ کا بھی تذکرہ ہے۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں ایک چبوترا تھا، جہاں مختلف اوقات میں تقریباً 400 یا 500 فقراء مہاجرین بیٹھا کرتے تھے۔ انہیں اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ ان کے پاس گھر تھا نہ دنیاوی ساز و سامان اور نہ ہی کوئی کاروبار۔ غربت کا عالم یہ تھا کہ ان میں سے 70 کے پاس ستر پوشی کے لیے پورا کپڑا بھی نہ تھا، لیکن یہ صبر و شکر کے پیکر تھے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علم دین حاصل کرتے۔ بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیوں، اور ان کی تعداد میں کمی بیشی ہوتی رہتی۔ مدینہ منورہ میں آنے والے کا شہر میں کوئی اگر جان پہچان والا نہ ہوتا تو وہ بھی اصحاب صفہ میں شامل ہو جایا کرتا۔ بظاہر تو یہ اصحاب صفہ بڑے تنگ دست تھے، لیکن ان کے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہ تھے، ان کے پاس کھانے کو غذا نہ تھی، ان کے پاس سونے کے لیے نرم اور گرم بستر نہ تھے، ان کے پاس رہنے کو گھر نہ تھے،
ان کے پاس اپنی خدمت کے لیے نوکر چاکر نہ تھے، ان کے پاس کام کاج کرنے کے لیے غلام نہ تھے، الغرض بظاہر یہ بڑے غریب تھے، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول تھے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب تھے۔ قرآن پاک میں خود رب کائنات نے ان کی تعریف و توصیف بیان فرمائی۔ چنانچہ پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ قرآن کنز ایمان، اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں۔ کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگار یعنی زینت چاہو گے اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا۔ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو تمام عمر، پوری حیات طیبہ، ہر محفل، ہر مجلس، ہر گھڑی، دن رات، صبح و شام انہی لوگوں کے ساتھ رکھیے جو مخلص ہے، جو مسکین ہیں، جو فقیر ہیں، جو غریب ہیں، جو سیدھے سادے ہیں، جو نہایت خلوص سے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، جو خشوع و خضوع کے پیکر ہیں، جو صبح سے شام تک، جو فجر سے عشاء تک، جو پانچوں وقت میں، جو سحر کو جاگ کر، جو رات کو سونے سے پہلے، الغرض ہر وقت ہی، ہر سانس میں، ہر کروٹ میں ذکر الہی کرتے، ساری دنیا سے منہ موڑ کر بس اپنے مولا کی ذات ہی کا ارادہ رکھتے ہیں، اسی کو چاہتے ہیں، اسی کے طلبگار ہیں۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار سے دور ہی رہیے جو مختلف وفد بن کر آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو اپنے ایمان لانے کے لیے طرح طرح کی شرطیں لگاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم اور ہمارا قبیلہ آپ پر تب ایمان لائیں گے جب آپ اپنے پاس سے، اپنی محفل سے ان غریب اصحاب صفہ کو ہٹا دیں گے، یا کم از کم ہمارے ہوتے ہوئے ان کو اپنے پاس نہ آنے دیں، ان کی محفل الگ لگائے، ہماری مجلس الگ سجائے۔ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آتی ہے اور ہماری سرداری پر فرق آتا ہے، بس یہی ایک رکاوٹ ہے جو ہم آپ کی نبوت و رسالت، صداقت و امانت و دیانت پر ابھی تک ایمان نہ لا سکے۔ اس پر اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان مکاروں کی باتوں میں مت آنا اور اپنی رحمت و عافیت والی نگاہوں کو ان پاکیزہ باطن والوں سے مت ہٹانا، کیونکہ آپ کی معرفت والی نظریں ہیں تو ان حضرات کی کل کائنات ہیں، آپ کی محفل ہی تو ان لوگوں کی زندگی ہے، آپ کی جدائی ان کی تکلیف کا باعث ہے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، یعنی جو اخلاص کے ساتھ ہر وقت اللہ پاک کی فرما برداری میں مشغول رہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کہ اصحاب صفہ کا مقام اللہ پاک کی بارگاہ میں کس قدر بلند و بالا ہے۔ اس نے خود ان کے متعلق اپنے حبیب علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ انہیں اپنی بارگاہ ناز سے دور مت کیجیے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس آیت مبارکہ سے بہت سے مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، معلوم ہوا کہ اچھوں کے ساتھ رہنا اچھا ہے اگرچہ وہ فقراء ہوں، اور بروں کے ساتھ رہنا برا ہے اگرچہ وہ مالدار ہوں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ صبح و شام خصوصیت سے اللہ پاک کا ذکر کرنا بہت افضل ہے۔ صالحین کی 2 علامتیں بھی اس آیت میں بیان فرمائی گئی۔ اول یہ کہ وہ صبح و شام اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہر عمل سے اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اس آیت میں دنیا داروں کی طرف نظر رکھنے اور ان کی پیروی سے منع کیا گیا۔ اے عاشقان رسول، اصحاب صفہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے جو مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہی رہتے۔ انہوں نے زندگی کی تمام نعمتیں، گھر بار، اہل و عیال، مال و دولت، جاہ و ثروت، عیش و عشرت کو دین کی تعلیم اور اشاعت اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔
असहाब सुफ़ा में बड़े बड़े जलील क़द्र सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान शामिल हैं। चंद मशहूर असहाब सुफ़ा में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा, हज़रत सैयदना बिलाल हबशी, हज़रत सैयदना अबू दर ग़िफ़ारी, हज़रत सैयदना अम्मार बिन यासिर और हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी और हज़रत सैयदना हुदैफ़ा बिन यमान और हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जैसे सहाबा किराम शामिल हैं। बेटे बेटे इस्लाम भाइयों, असहाब सुफ़ा बहुत गरीब थे, अक्सर फाको बरी ज़िंदगी गुजारते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई तोहफ़ा, सदका या माल गनीमत आता तो आप अलैहिस्सलाम इसमें असहाब सुफ़ा पर खर्च करते। और कभी कभी ऐसा भी होता कि ये अज़ीम लोग कई कई दिन तक फ़ाका कशी करते, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में फ़ाका करने के बावजूद कभी शिकवा व शिकायत नहीं करते और ना ही इल्म दीन छोड़कर, तरवीज इस्लाम को छोड़कर, दीन की तालीम को छोड़कर कभी माल की तरफ भागते और सब्र शुक्र का दामन हाथ से न जाने देते। ये अजीम लोग कई कई दिन तक फ़ाका करते। इसी वजह से ये लोग बहुत कमज़ोर, ज़ईफ़, दुबले और नादार थे। आइए असहाब सुफ़ा की गरीबी और कमज़ोरी के बारे में कुछ रिवायात सुनते हैं। हज़रत सिदना फ़दाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को नमाज़ पढ़ाते तो कुछ सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान नमाज के अंदर हालत क़ियाम में भूख की शिद्दत के सबब गिर पड़ते। अब अंदाज़ा लगाइए बेटे बेटे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन कि नमाज की हालत में भूख की ऐसी शिद्दत होती कि नमाज की हालत में गिर पड़ते। ये असहाब सुफ़ा होते थे। हत्ता कि कुछ लोग कहने लगते कि ये दीवाने हैं। जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग होते तो उनकी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाते, ए असहाब सुफ़ा, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम्हारे लिए अल्लाह के यहाँ अजर सवाब क्या है तो तुम इस बात को पसंद करो कि तुम्हारे फ़ाके और हाजतमंदी में मज़ीद इजाफ़ा हो। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो असहाब सुफ़ा में से थे, ये फरमाते हैं कि मैंने भूख के सबब अपनी ये हालत भी देखी कि मदीने के ताजवर महबूब रब अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर मुनव्वर और उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा मुतहरा के दरमियान बेहोश होकर गिर पड़ता। जी हाँ मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये वो हुजरा कि जहाँ पर इस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार फ़ाइज़ुल अनवार है, वहीं पर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार फ़ाइज़ुल अनवार है। और ये वो जगह है कि जो कायनात में अफजल तरीन जगह है। तो उलमा फरमाते हैं कि इस बात पर तमाम लोगों का, तमाम उलमा सल्फ़ सालिहीन का इजमा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अथर के साथ जो ज़मीन का हिस्सा मिला हुआ है वो तमाम तर रुए ज़मीन से अफसल व आला है। यहाँ तक कि वो हिस्सा वो बुकाए अर्द अर्श से भी आला है और खाना काबा से भी अफसल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैं वहाँ पर गिर पड़ता, कोई आदमी आता और मेरी गर्दन पर पाँव रख देता। वो समझता कि मुझ पर जुनून की कैफियत तारी है, हालांकि मुझे जुनून वगैरह कुछ भी ना होता। यह हालत भूख की वजह से होती थी। बेटे बेटे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हम देखें कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का हाल क्या था और आज हम किस हालत में हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। बेटे बेटे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मज़ीद समाअत फरमाइए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार हम ज़ईफ़ और नादार लोग बैठे हुए थे कि हम बेकसों के मददगार शफ़ीए रोज़ शुमार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। इस वक्त एक शख्स कुरान करीम की तिलावत कर रहा था और हमारे लिए दुआ कर रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मेरी उम्मत में ऐसे नेक सीरत बंदे पैदा किए जिनके साथ मुझे रहने का हुक्म हुआ। फिर इरशाद फरमाया कि फ़ुक़रा मुस्लिमीन को क़यामत के रोज़
कामिल नूर की बशारत हो कि वो गनी लोगों से आधा दिन पहले जन्नत में दाखिल होंगे, यानी 500 साल की मिकदार पहले दाखिल होंगे। ये फ़ुकारा जन्नत में नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे और गनी लोगों का मुहासबा किया जा रहा होगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, गरीबों से मोहब्बत सुन्नत अंबिया है। गरीब लोग अमीरों से पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। जो गरीब परेशान हाल होते हैं, इनकी दुआ जल्द कबूल होती है। गरीबों को हिसाब देने में आसानी होगी। गरीबों की ख्वाहिशात भी बसा औकात कम होती है। अल्लाह पाक हमें हर हाल में खुश रहने की तौफीक अता फ़रमाए और अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, बज़ाहिर गुर्बत हमारे मुआशरे में पसंद नहीं की जाती। यकीनन वो गुर्बत जो दीन और शरीयत से दूर कर दे अच्छी नहीं, जबकि वो गुर्बत जो बंदे को शरीयत की पैरवी, तवक्कल अलल्लाह और ख़ुददारी पर उभारे, यकीनन वो अल्लाह पाक की नेमत है। ऐसी गुर्बत ही नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत, बहुत सारी फ़जीलत और बेशुमार फ़वाइद का बाइस है। इसी वजह से अल्लाह वालों ने गुर्बत को पसंद फरमाया और माल और दौलत कमाकर इससे निकलने की कोशिश नहीं फरमाई। असहाब सुफ़ा की रोशन मिसाल हमारे सामने है। इन पाकीज़ा लोगों के लिए माल और दौलत जमा करना, कारोबार व बाज़ार से ताल्लुक़ रखना कुछ मुश्किल न था, लेकिन उन्होंने ऐसी चीज़ों से मुँह मोड़ कर और सिर्फ़ दीन की राह के लिए ख़ुद को वक़्फ़ करके पेश आने वाली गुर्बत को बर्दाश्त करके ये सबक दिया है कि वो गुर्बत अच्छी है जो बंदों को नेकियों की तरफ ले जाए। वो गुर्बत अच्छी है जो बंदे को माल और दौलत की हिर्स से आज़ाद कर दे। वो गुर्बत अच्छी है जो इल्म दीन सीखने का सबब बन जाए और जिस गुर्बत के सबब अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में शुक्र अदा करने का मौका नसीब हो। वो माल और दौलत की लालच से कई गुना बेहतर है। वो गरीब शख्स जो गुर्बत पर सब्र करे, माल जमा करने के चक्करों से दूर रहे, अमीरों और इनकी दौलत को देखकर दिल न जलाए और हसद की आफत में मुब्तला न हो, बेसब्री और नाशुक्री से दूर रहे, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्रगुजार बंदा बनकर रहे, मुसीबत और परेशानी के वक्त सब्र का मुजाहिरा करे, तो ऐसा शख्स यकीनन काबिल तारीफ़ है। याद रहे कि गुर्बत का जो गम नाशुक्री, नाउम्मीदी, नाफरमानी, सरकशी की तरफ लेकर जा रहा हो, वो हलाकत में डालने वाला है और इसका इलाज ज़रूरी है। ऐसे गरीब को असहाब सुफ़ा के हालात से दर्स हासिल करना चाहिए, गुर्बत के फ़ज़ाइल को जानना चाहिए और जो इसके लिए मुकर्रर है इसी पर राज़ी रहकर अल्लाह पाक का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने सुना कि असहाब सुफ़ा के हालात कैसे थे। माल और दौलत इनके पास न था, लेकिन फिर भी अल्लाह की बारगाह शुक्र अदा किया करते थे। हमें भी चाहिए कि हम भी इनकी सीरत तय्यबा पर गौर करें और अल्लाह अज़्ज़ वजल ने जो नेमतें हमें अता फ़रमाई हैं उन नेमतों का एहसास करें, उन नेमतों पर गौर करें और अल्लाह अज़्ज़ वजल का शुक्र अदा करते रहें कि अल्लाह अज़्ज़ वजल का शुक्र अदा करने से नेमतें बढ़ती हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह अज़्ज़ वजल की नेमतें इस्तेमाल करते रहे लेकिन उसकी नाशुक्री में मुब्तला हो जाए। और अपनी नेमतों पर गौर व खौस करना चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ वजल ने हमें कैसी कैसी नेमतें अता फ़रमाई हैं। और असहाब सुफ़ा का हाल क्या था कि इनके पास खाने के लिए ग़िज़ा न थी कि जिसकी वजह से भूखे रहते और नमाज में गिर पड़ते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला को जो वाक़या हमने सुना, इससे हमें क्या दर्स मिलता है कि कई दिन के भूखे थे और एक दूध का प्याला जो है वो मिला और वो भी किस तरह इन्हें नसीब हुआ। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये वाक़यात हमें झंझोड़ रहे हैं कि हमें अल्लाह अज़्ज़ वजल ने बहुत सारी नेमतें दी है और इन साबिरीन और शाकिरीन के वाक़यात को सुने और अपने रब अज़्ज़ वजल की बारगाह में हर वक्त शुक्र अदा करते रहे, नाशुक्री से महफूज रहे। अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।